हमारी कोई सरकार नहीं है जो पुरानी पेंशन दे न सके, जो पुरानी पेंशन दे न सके, जो पुरानी पेंशन दे न सके, तो जो सरकार निकलनी है, जो सरकार निकलनी है, जो सरकार निकलनी है, शिक्षा देता, शिक्षा देता, प्राथमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, धन्यवाद। देखा आपने यह वीडियो कहीं और का नहीं बल्कि मैनपुरी के करहल का है। यह वीडियो मैनपुरी के करहल के बीआरसी के प्रांगण में हुआ है, जहां उत्तर प्रदेशी माध्यमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में करहल बीआरसी पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ, जहां शिक्षकों ने अपनी समस्याएं की मांगें पूरी न होने पर 2022 में तख्ता पलटने की तैयारी शुरू कर दी है। आइए और भी आगे देखिए क्या है वीडियो का पूरा नज़ारा और क्या है पूरा कार्यक्रम। शिक्षक इतने क्यों हैं? आपका संगठन पूरे राष्ट्र में है। कुछ संगठन जिले तक होते हैं, कुछ मंडल तक पहुंच पाते हैं, कुछ प्रदेश पर जाते जाते खत्म हो जाते हैं और आगे की बात नहीं कर पाते हैं। और पुरानी पेंशन का मुद्दा जो है मुख्य रूप से केंद्र की सरकार का है, उत्तर प्रदेश की सरकार का केवल सहयोग रहेगा। ये केंद्र का मैटर है और जब केंद्र की सरकार चाहेगी तो पूरे देश में पुरानी पेंशन मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं उन संगठन के लोगों से जो हमारे नवनियुक्त शिक्षक भाइयों और बहनों को भ्रमित करते हैं, असली और फर्जी की बात करते हैं, जो असली फर्जी की बात करते हैं और दलाली का काम करते हैं, आप उनसे पूछ लेना कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम क्या है। हर दल के हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है कि नहीं होता है? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो जो असली बात करते हैं कि मैं असली हूं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम क्या, केवल आप ये पूछ लेना। और आपके संगठन का जहां आप बैठे हुए हैं, आपके संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम श्री रामपाल सिंह जी है। सचपाल जी जानते हैं, पता लग जाएगा कौन असली और कौन फर्जी है। आप दलाली का कार्य करेंगे, आप शिक्षकों की कमी को दिखाकर उसको परेशान करवाने का कार्य करेंगे, आप शिक्षकों का शोषण करेंगे और फिर संगठन भी चलाना चाहेंगे। ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। हमारी बहन सत्ता जी अभी चली गई हैं, इनका शोषण करने का बहुत प्रयास किया गया। जिले की प्रचार मंत्री बहन मधुरा जी बैठी हुई हैं, इनको भी परेशान करने का बहुत प्रयास किया गया। और हमारे बहुत सारे पदाधिकारी उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की ब्लॉक इकाई करहल की जो जानदार टीम है, उन सबको परेशान करने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारी टीम मजबूती के साथ खड़ी रही और उनके परेशान करने से परेशान नहीं हुई। किसी प्रकार का शोषण नहीं होने दिया, न अपना होने दिया न अपने साथी का होने दिया। पुरानी पेंशन बहाल करता है तो हम शिक्षकों कर्मचारियों को जात बिरादरी से ऊपर उठकर एक साथ अपने परिवार के साथ वोट झोंक देने चाहिए। और अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो विपक्ष में जो पार्टी मजबूती से घोषणा पत्र में लिखकर वादा करे तो सारे के सारे शिक्षक कर्मचारी अपने परिवारों के साथ वोट उनको दे दीजिए। वोट की ताकत से ही पुरानी पेंशन देंगे। किसी अधिकारी के पास जाता है तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो पैसे की बात कर सके। यहां तक कि हमारा पदाधिकारी जब तक उस कक्ष में बैठता है तब तक काम बंद कर देते हैं कर्मचारी। जो घर वाले काम होते हैं उनको हमारे उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी के सामने करने की हिम्मत है। साथियों, ये संगठन ईमानदारी में किस कदर है, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि आज जब से मैं आया हूं, प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर
और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के निर्देश पर ये ब्लॉक स्तरीय धरना कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत आज ये 6वां दिवस है। इससे पहले 5 ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा चुका है। उसी क्रम में आज करहल ब्लॉक में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उनमें मुख्य रूप से पुरानी पेंशन लागू करना, कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था लागू करना, 5 साल से पदोन्नति नहीं हुई है, पदोन्नति की मांग है, और जो अगर यदि हमारा कोई शिक्षक साथी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती थी तो उसके आश्रित को पहले मृतक आश्रित में शिक्षक पद पर नियुक्ति दी जाती थी, लेकिन आज तृतीय श्रेणी में नियुक्ति देकर उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संगठन की मांग है कि यदि हमारा मृतक आश्रित बीएड, पीटीसी या टेट है तो शिक्षक बनाया जाए, अन्यथा की स्थिति में उसे तृतीय श्रेणी में बाबू बनाकर कम से कम उसके सम्मान की रक्षा की जाए। एक परिवार नियोजन भत्ता दिया जाता था, पता नहीं कब चुपके से सरकार ने उसको भी समाप्त कर दिया। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर, उनमें से कुछ समस्याएं प्रदेश और देश लेवल की हैं और कुछ समस्याएं हमारे संगठन ने ब्लॉक और जनपद स्तर की भी इस मांग पत्र में शामिल की हैं। उन सभी मांगों को लेकर आज ये ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाएगा। ये अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के निर्देश पर पुरानी पेंशन और निजीकरण और ये संविदा कर्मियों की स्थायी नियुक्ति के संबंध में इन मांगों सहित 15 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर हम लोगों का धरना प्रदर्शन था। इससे पहले हम लोग 5 ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। ये 6वीं ब्लॉक थी और सभी ब्लॉकों में हम लोगों को ये विरोध प्रदर्शन जताना है। कितनी सूत्रीय मांग पत्र था आपका? ये 15 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें मुख्य रूप से पुरानी पेंशन और निजीकरण का विरोध है, कैशलेस चिकित्सा सुविधा है जिसकी मांग चल रही है, शिक्षा मित्र और अनुदेशों के स्थायीकरण की बात चल रही है। अच्छा, जिस तरह आपके धरना प्रदर्शन में जो दलाली की बात कही जा रही थी, दलाली वाला पूरा क्या है मामला? दलाली वाला इस ब्लॉक में कुछ लोग जो एक दूसरे संगठन के पदाधिकारी भी हैं और यहाँ दलाली का काम भी करते हैं। तो बड़ा शर्म की बात है कि किसी संगठन से जुड़े रहकर वो दलाली का कार्य कर रहे हैं, ठगी का काम कर रहे हैं, शिक्षक होकर ही शिक्षक का शोषण कर रहे हैं। इसके लिए आपने क्या मांग रखी? क्या इसके लिए आज खंड शिक्षा अधिकारी से ही बात हुई है कि दलालों पर अंकुश लगाएं, अन्यथा की स्थिति में संगठन उनके ऊपर कार्रवाई कराने की पूरी कोशिश करेगी। शिक्षक समस्याओं के विरुद्ध अगर कोई संगठन ये कहता है कि हम विरोध में हैं, तो मैं समझता हूँ उससे संगठन कहने का कोई हक ही नहीं। नाहली में जो घटना घटी है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो कहानी है वो भी सब लोगों को समझनी चाहिए कि कोई शिक्षक जो अपना तन मन धन से पूरा विद्यालय में समय दे रहा है और उस व्यवस्था को उसने सुधारा है लंबे समय से, उसका शोषण अन्य लोग कर रहे थे, जो एक लाभा के रूप में काफ़ी दिनों से अधिकारियों से शिकायत की जा रही थी, लेकिन अधिकारी नहीं सुन रहे थे। अंत में वो लाभा टूटा और वो सबके सामने स्थिति है। इस तरह की घटनाएं नहीं। जो मेरी मांगें पूरी करे हम उसका साथ देंगे। 2022 को लेकर क्या रहेगी आपकी स्थिति? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, हम लोग शिक्षक हैं और हमारी कोई बिरादरी नहीं है, केवल एक बिरादरी है, शिक्षक बिरादरी। और जो शिक्षक हित में सरकार काम करेगी, जो पुरानी पेंशन बहाल करेगी, जो कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करेगी, जो स्थायीकरण करेगी, निजीकरण का विरोध हम लोग कर रहे हैं, निजीकरण खत्म करेगी, ऐसी सरकार के साथ हम पूरे प्रदेश में लगभग 13 लाख शिक्षक कर्मचारी हैं और अगर उनके परिवारों को भी जोड़ लिया जाए तो लगभग 70 लाख वोट हमारा बनता है। तो उस सरकार के पक्ष में हम लोग खड़े होंगे, उस पार्टी के पक्ष में खड़े होंगे जो हमारी बात है। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा, जो कैशलेस चिकित्सा सुविधा देगा, जो संविदा कर्मियों को स्थायीकरण करेगा,
हम सभी लोग जात बिरादरी से ऊपर उठकर संकल्प लिया है कि लगभग 70 लाख हमारा जो वोट है हमारे परिवार सहित उसी पार्टी के पक्ष में जाएगा जो हमारी मांगे पूरी करेगा। चलेगा इसका। ये जब तक मांग पूरी नहीं होगी लगातार चलता रहेगा। हम दिल्ली तक जाएंगे, लखनऊ जाएंगे और जहाँ भी जाना पड़ेगा तन से मन से धन से लड़ेंगे और पेंशन पुरानी बहाल करा के ही दम। हमारी मांग थी पुरानी पेंशन को लेकर के, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, साथियों को नियमितीकरण को लेकर के और सफाई कर्मियों जो विद्यालय में नहीं आते हैं कहीं कहीं, उन सारी मांगों को लेकर के निजीकरण के विरोध में हमारा ये धरना प्रदर्शन था। और सरकार से ये निरंतर हम मांग करेंगे कि हमें ये हमारी मांगें मानी जाएं। अगर नहीं मानी जाएंगी तो हम इसको धरना को या प्रदर्शन को आगे ऊपर लेके जाएंगे और प्रदेश स्तर पर या देश स्तर पर जहाँ भी हमें कॉल किया जाएगा संगठन के द्वारा हम लोग सब वहाँ जाएंगे और अपनी मांगों को मजबूती के साथ उठाएंगे। और सरकार यदि हमारी मांगें नहीं मानती है तो हम आने वाली सरकार के विरोध जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा अभी चुनाव देश में नहीं प्रदेश में है, इसलिए हम लोग प्रदेश में बोलेंगे। जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा अब एक नारा और देंगे। सरकार नहीं है जो पुरानी पेंशन